हम लोग देखते हैं कि आदर्श विलयन की विशेषता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग आदर्श विलयन कंप्लीट करते हैं, फिर अनादर्श की तरफ चलेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है कि आदर्श विलयन की विशेषता को लिखें, ऐसे दे देगा आदर्श विलयन की विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता आपको यही लिखना है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा कि दूसरा आप लोग समझो इसमें कि मान लो कि आप इसमें एक डाल रहे हो विलेय ए और एक डाल रहे हो विलायक बी, ए और बी को आपस में मिला रहे हो, तो इसमें जो होगा ना कि ए और ए के बीच जो लगने वाला आकर्षण है, ऐसे समझो कि दो, एक विलेय है ए और एक है विलायक बी, तो इसमें आप लिए हुए हो ए, तो ए थोड़ा सा थोड़े होगा, बहुत ज्यादा होगा, और इसमें आपका है बी। तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? दोनों को मिलाने से बनेगा ए बी। बताओ, दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? अब सोचो कि एक है ए और ए, एक है विलेय और एक है बी और बी, ठीक है। तो हम इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो एक मिला ए और ये टूट के मिला बी और बी। अब ई वाला ए और ई वाला बी दोनों मिलके ए बी बना लेगा, और ई वाला ए और ई वाला बी दोनों मिलके ए बी बना लेगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा? बना लेगा। तो ए बी बन गया, ए बी बन गया। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बात समझो कि ए और ए के बीच जो बल लग रहा है वो बी और बी के बीच जो बल लग रहा है उसके बराबर है। यानी इसमें ए और ए के बीच जितना आकर्षण बल लग रहा है उतना ही आकर्षण बल बी और बी के बीच लग रहा है। और जब दोनों को मिला दिए तो अब बताओ किसके बीच आकर्षण बल लगेगा? ए और बी के बीच। तो इसके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वह इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें विलेय और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल विलेय और विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है ना, सेम होता है, सिमिलर होता है, ये कह सकते हो। तो इसमें आकर्षण बल बराबर है। तीसरा है कि सोचो, जब आकर्षण बल बराबर है तो इसमें जो आयतन परिवर्तन होता है, यानी दो द्रव को मिलाने से इसमें जो आयतन परिवर्तन है, आयतन को सूचित करते हैं भी से, अब परिवर्तन का मतलब डेल्टा। तो इसमें आयतन परिवर्तन जो होगा, आयतन परिवर्तन वह शून्य होता है, यानी किसी भी प्रकार का आयतन परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा भी मिश्रण का मतलब मिलाने पर डेल्टा भी मिश्रण इज इक्वल टू 0 रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? तो जैसे मान लो आप ए मिलाए 2 लीटर, आप बी मिलाए 3 लीटर, तो टोटल कितना विलयन बनना चाहिए? 5 लीटर। तो 5 लीटर रहेगा, 5 लीटर से ना तो बढ़ेगा, 5 लीटर से ना तो घटेगा, यानी जितना मेरा नेट होना चाहिए वही रहेगा। तो आयतन में परिवर्तन ना तो 5 लीटर से बढ़ा ना तो 5 लीटर से घटा, तो हम कहेंगे आयतन परिवर्तन का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसमें आयतन परिवर्तन का मान 0 होता है। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। विलेय और विलायक के बीच आकर्षण बल जो लगता है वह विलेय और विलेय के बीच लगने वाले आकर्षण बल विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। और आयतन परिवर्तन 0 है, डेल्टा भी मिश्रण 0। अब अगर आपसे पूछे इसके बारे में चौथी विशेषता, ठीक है, कि चौथी विशेषता अगर आपसे पूछे कि इसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान क्या होता है, ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन। तो देखो, मान लो ए और ए था, ये बी और बी था, ठीक, बी और बी था, ठीक। तो अब बताओ कि ए बी बनने के लिए पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, ऊष्मा देना पड़ता है, तभी तो टूटेगा। तो मान लो आपने 100 किलो जूल ऊष्मा दिया इसको तोड़ने के लिए, और चूंकि इन दोनों के बीच वह आकर्षण उतना ही लग रहा है जितना कि इन दोनों के बीच लग रहा है, तो इसको भी आपने कितना दिया? 100 किलो जूल ऊष्मा दिया तोड़ने के लिए। अब बताओ कि टूट गया किस में? तो ये टूट गया ए और ए में, और ये टूट गया बी और बी में। तो अब आप बताओ कि ये ए और बी मिलके बना लिया ए बी, तो बॉन्ड यहां पर क्या हो रहा है? बन रहा है। तो जब बॉन्ड बनता है तो ऊष्मा निकलता है,
ऊष्मा निकलता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो ऊष्मा अवशोषित हो जाता है। तो यहां आपने टोटल कितना ऊष्मा दिया, 100 इसको, यानी टोटल आपका खर्च कितना हुआ, 200। अब ये जो बॉन्ड बना ये 100 किलो जूल ऊष्मा निकालेगा, और फिर ए और बी के बीच जो बॉन्ड बनेगा यहां भी 100 किलो जूल ऊष्मा निकलेगा। तो आपने दिया कितना था, 200 दिए थे ना, 200, और निकला 100 ही दिया, और 100 ही दिया। यानी अगर यहां भी ए और बी के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये भी हमको कितना देगा, 100 किलो जूल। तो हम कितना दिए थे, 200, और ई कितना दे रहा है बनने के बाद, 200। तक कितना फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। ऊष्मा में कितना परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। तो बताओ क्या इसमें ऊष्मा परिवर्तन होगा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आकर्षण बल क्या है, बराबर है। तो कहेंगे कि इसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान जो होता है वो भी शून्य होता है, ठीक है ना, वो भी शून्य होता है। ऊष्मा को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से, डेल्टा माने परिवर्तन, मिश्रण मतलब मिलाने पर, बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा सोचो, एक लास्ट हम लोग विशेषता की तरफ चलते हैं, 5वीं। बताओ इसमें ए और बी के बीच आकर्षण बल, ए और ए के बीच लगने वाले आकर्षण बल और बी और बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के क्या है, बराबर है, सब बराबर है। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बराबर होगा। वेपर प्रेशर बराबर, वो तो हम पहले ही लिख दिए। तो एक बात और इसमें लिख देंगे कि इसमें जो वाष्प दाब होता है वो सब का वाष्प दाब आपस में सिमिलर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आप दे सकते हो कि पहला राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा क्या बता सकते हैं कि इसमें विलेय और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल विलेय और विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। तीसरा, इसमें ऊष्मा परिवर्तन आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, और ऊष्मा परिवर्तन का मान भी क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। ऊष्मा परिवर्तन का मान भी शून्य, और इसका जो वाष्प दाब होता है वह विलेय और विलायक के वाष्प दाब के बराबर चलेगा। इस तरीके से ये 5 विशेषता आप दे सकते हो। हाँ, इसमें आप इसको याद रखो ना रखो, यहां पर मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं कि इसमें जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है, ठीक है, एंट्रोपी परिवर्तन का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। एंट्रोपी क्या होगा, धनात्मक होगा, एंट्रोपी धनात्मक। अच्छा, ऊष्मा की जगह कहीं कहीं एंथैल्पी दे देता है, तो याद रखना एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। या ना तो ऊष्मा छेपी है, ना तो ऊष्मा शोषी, ना तो ऊष्मा देगा आपको और ना ही ऊष्मा को अवशोषित करेगा, बल्कि जितना आप दोगे उतने लौटा देगा। ये चीज इसमें होती है। तो ये हो गया